आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ में हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के हवाले से। चूंकि भारत और पाकिस्तान की सरहदें काफी वक्त से खामोश है, तकरीबन 60 दिन का अरसा बीत गया है और आज तक सरहदों पर दोबारा गोलाबारी काफी वक्त से जब रुकी है तो सरहद के नजदीक रिहायश पजीर लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बीच गोलाबारी में कमी आई है, जानो माल का नुकसान काफी कम हुआ है, या यूं कहे कि दोनों अतराफ नुकसान में काफी कमी वाक़ हुई है। और फरवरी की 24 तारीख को जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान डीजीएमओज की बातचीत हुई थी, इसके तहत भारत पाकिस्तान ने आर पार गोलाबारी को रोकने पर आमादगी जाहिर की थी, इत्तफाक किया था। सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, इस पर बात हुई थी, जिसके बाद सरहदी इलाकों में रिहायश पजीर लोगों ने राहत की सांस ली, जो इस इकदाम का खैर मकदम कर रहे हैं। वहीं दोनों भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से इस वक्त सरहद के नजदीक रिहायश पजीर लोग आज भी अपील कर रहे हैं कि दोनों अतराफ शहरियों के हालात को देखते हुए, वक्त के नजाकत को समझते हुए और शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मकसद से बातचीत शुरू की जाए और मुआहदे पर अमल दरामद को मजीद आगे बढ़ाया जाए। इसको यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दाम किए जाए ताकि ना कि सरहद के उस पार यानी पीओके के अंदर और ना वादी कश्मीर के अंदर या जम्मू सूबे के अंदर किसी तरह का नुकसान भारतीय शहरियों को और पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में कोई नुकसान शहरियों को ना उठाना पड़े। इस सिलसिले में जहां पर 24 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के दरमियान डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हुई थी, सीज फायर साल 2003 में जो मुआहिदा तय पाया था, उस एग्रीमेंट पर यकीनी अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए काम शुरू किया जाएगा। उसके तहत आज 60 रोज मुकम्मल हो चुके हैं और फौजी बयान के मुताबिक भी कि फरवरी और मार्च के महीने में एक भी गोली कहीं पर नहीं चली है। जरूर सरहद पार इस तरह की कोशिशें की जाती रही है जहां पर हालात वादी कश्मीर में जम्मू के अंदर खराब हो सकें, लेकिन उन तमाम कोशिशों को सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने, फौज, बीएसएफ और उनके साथ शहर के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने नाकाम बनाया है। किसी भी इस तरह के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया गया है। मगर जहां तक सरहदों की आज की बात है तो बैनुल अक़वामी सरहद हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो, खामोशी 60 दिनों से जो बनी हुई है उसने जरूर लोगों को कम से कम ये मौका दिया है, सरहद के नजदीक रिहायश पजीर अवाम को, कि वो राहत की सांस ले सकें। यहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ पे बिल्कुल अगर छोटा फायर भी चलता है तो यहाँ पे लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ जब सीज फायर हुआ है तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत खुश हैं। तो इसमें एक लास्ट बॉर्डर का रहने वाला हूँ मैं यहाँ का। तो इस समय बिल्कुल हम यहाँ पे बॉर्डर के नज़दीक, यहाँ पे जो आपको मकान दिख रहे हैं, यहीं का रहने वाला हूँ। इस समय आप देख सकते हैं कि आज खुशी का माहौल है। आज हर जगह बच्चे अपनी बहनें
और हमारे बुजुर्ग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान यहाँ पे माहिदा हुआ। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गोलाबारी हो रही थी, काफ़ी नुकसान हो रहे थे, यहाँ पे काफ़ी डैमेज हुए। हमारे 95% यहाँ पे मकानात यहाँ पे डैमेज हुए, तो कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, डेथ भी हुई काफ़ी यहाँ पे। बहुत हमें खुशी हुई कि दोनों देशों का माहिदा हुआ और हम लोग शांति से बाहर आज धूप में बैठे। हमारे बच्चे और हमारी औरतें आज बाहर शांति से धूप में बैठी हैं, वरना हमें कोई भी ये यकीन भरोसा नहीं था कि गोलाबारी या गोली कहाँ से आएगी, हमारे बच्चे को या हमारी औरतों को या हमें लग जाएगी, हमारे को कोई भरोसा नहीं था। हमें बहुत खुशी है अपनी गवर्नमेंट की कि ये गोलाबारी बंद हुआ, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। हमारे गांव में कोई भी ऐसा बात हो जाती थी, हमारे मकानों को आके देख सकते हैं, हमारे शीशे देख सकते हैं। हमारे को अपना आर्मी, हमारे 100 लोगों से पहले अपनी आर्मी आती थी, वो हमारी मुश्किलात दूर करती थी। गवर्नमेंट की के इन्होंने सीज फायर बंद किया, गोला बारूद बंद किया कि हम शांति से अपने बरांडे में धूप, और हमारे बच्चे भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं अच्छी तरह। हम फारवर्ड से बोल रहे हैं। आज से पहले आप ऐसा, आज से पहले हमें डर लगती थी यहाँ बैठने से, तो आज हम शांति से बैठे हैं। आज हमें ये फिक्र नहीं है कहाँ से गोली और गोला आएगा। जो सीज फायर हुआ है उसकी वजह से हम शांति में हैं और हम बिल्कुल बाहर घर के बाहर बैठे हुए हैं। पहले हम बाहर बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि ये पता नहीं था कि फायर कहाँ से आएगा और कहाँ लगेगा, इसलिए हम इन हुकूमतों दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़ार हूँ कि ये जो सीज़ फायर हुआ, आज से पहले हमारी माँ बहनें जो बरांडे पर बैठती थी तो डर रहता था कि कब पता नहीं गोली आ जाए, आज वो बरांडे पे अच्छी तरह से बैठ के धूप सेक सकती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सीज़ फायर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुल्क के अंदर कोविड-19 से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल की बात करते हैं, क्योंकि एक और आलमी रिकॉर्ड आज बना है। मुल्क में कोरोना के केसेस ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसके सबब मुल्क में कोरोना वायरस की तबाहकारी में जहां इजाफा हो गया है, कोरोना वबा की खौफनाकी की गवाही गुज़श्ता एक हफ्ते के आदादोशुमार या आज दिन के 3,40,000 से ज्यादा केसेस बताते हैं कि मरकजी वजारत सेहत ने जो आदादोशुमार जारी किए हैं 24 घंटों के दौरान, अब तक जो नए केसेस सामने आए हैं उनमें एक बड़ी तादाद पिछले 24 घंटों में जो आज तादाद सामने आई है, पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा और ये बड़ी तादाद है। हालांकि 24 घंटों के दौरान 1,46,786 नए मामलों की, जहां पर जो लोग कोविड-19 का शिकार थे वो इससे मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं, कोविड-19 से निजात पाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद मुल्क के अंदर 3,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि इसी वबा ने एक दिन में 2600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 2663 अफराद की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है और 2 लाख के करीब इस वक्त आंकड़ा पहुंच गया है। तेजी के साथ 2 लाख की तरफ मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। वहीं मुख्तलिफ रियासतों की तस्वीर अगर देखें तो रियासत महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है और कल से इस वबा से मरने वालों की तादाद अब तक 773 तक पहुंच गई है। दिल्ली में एक मुकम्मल रियासत भी नहीं है, यहां भी मरने वालों की कुल तादाद 348 रही। मरने वालों की तादाद में इजाफा इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि कोरोना से जान जाने वालों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब है और पिछले 24 घंटों में 37,000 से ज्यादा मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। अकेले लखनऊ में यह तादाद 5,000 से तजावुज कर गई है। केरल रियासत के अंदर भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद जबरदस्त तेजी के साथ बढ़ रही है। ऑक्सीजन की कमी भी मुल्क के अंदर बड़े अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज में दुश्वारी का सबब बन रही है और हुकूमत ने अब ऑक्सीजन की मुंतकिली को यकीनी बनाया और इसलिए फिजाइया और ट्रेन की खिदमात ली जा रही है और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन लेकर ट्रेनें इस वक्त पहुंच रही हैं। लेकिन ये सूरत हाल भी इंतहाई अबतर बनती जा रही है और इस वक्त काफी खराब सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर बन रही है। इधर दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भी गुज़श्ता रात ऑक्सीजन की कमी के बायस कोरोना के 20 मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि इतलात जो मिल रही है कि मुल्क के कई बड़े अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है उनमें यह भी एक अस्पताल उस फहरिस्त में आया है, दिल्ली का जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, जहां 20 मरीजों की मौत हो गई है और 200 के ज्यादा, यहां पर 200 से ज्यादा मरीज जो जेर इलाज थे, इनमें से 20 लोग चल बसे हैं।
कोविड-19 की इस वबाई सूरत-ए-हाल के बीच इंतहाई तशवीशनाक सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी अबतर सूरत-ए-हाल। दूसरी तरफ नीलकंठ अस्पताल अमृतसर से भी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि यहां पर भी आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के बायस हुई है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ रहमत कलीम ज्वाइन कर रहे हैं। रहमत, अभी क्या कुछ डिटेल्स है, सरकारी सतह पर क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? राजधानी के अंदर क्या ऑक्सीजन की कमी जो थी वो पूरी हो पाई और बाकी रियासतों के अंदर की क्या कुछ सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल मजमूई तौर पर अगर कहें, मुख्तलिफ रियासतों के अलावा अगर मजमूई तौर पर कहें तो मुल्क भर में फिलहाल जो तस्वीर बनती दिखाई दे रही है वो ये है कि ऑक्सीजन के लिए हर अस्पताल में कहीं न कहीं कमी का सवाल उठ रहा है। अभी जो खबर आप बता रहे थे खासतौर से दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल का, वहाँ दर्दनाक वाकया जो पेश आया गुज़श्ता 24 घंटे में वो कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे। 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। वहाँ के MD ने बाज़ाब्ता तौर पर यह जानकारी दी है। साथ ही साथ नीलकंठ अस्पताल की आपने जानकारी दी, वहाँ 5 लोगों की मौत हुई। कल भी हमने ब्रेक की थी खबर की किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों की मौत हुई है। तो पिछले 48 घंटे में लोग अब कोरोना के साथ मर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से भी मर रहे हैं। और इस वक्त जो खबर मिल रही है कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत है, दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत है, और इन तमाम बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों की जो तादाद है वो 300 से ज्यादा है, 250 से ज्यादा है। इसलिए ऐसे वक्त में बार बार मुतालबा किया जा रहा है मेडिकल इंतजामिया की तरफ से, अस्पताल के सरकार से गुहार लगाई जा रही है, मरकजी सरकार से, रियासती सरकार से। हालांकि खबर यह भी मिली कि बत्रा अस्पताल ने अपने कुछ नियर पास में अस्पताल है, छोटे अस्पताल, वहां से कुछ सिलेंडर मंगाए थे ऑक्सीजन के, उससे काम चला। तो सूरत हाल एकदम काफी तकलीफ दे है और काफी डरावना भी है। अगर वक्त पर इन्हें ऑक्सीजन न मिले तो बहुत खराब तस्वीर देखने को मिलेगी और बड़ा नुकसान हो सकता है। कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के अस्पताल में सिर्फ एक बड़ा सवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ऑक्सीजन का है। और ऑक्सीजन को लेकर एक अस्पताल नहीं, 2 नहीं, दर्जनों अस्पताल सिर्फ दिल्ली के ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को लेकर बार बार सवाल कर रहे हैं। जयपुर का आपने बताया, अमृतसर का हमने बताया, और साथ ही साथ गंगाराम का हमने बताया, बत्रा अस्पताल का बताया। इस तरह से जितने भी बड़े अस्पताल हैं, खासतौर से मुल्क की राजधानी दिल्ली की अगर ये सूरत हाल है तो दिल्ली से दूर दूसरी रियासतों की क्या कुछ सूरत हाल है वो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है कि दिल्ली के बेस्ट अस्पतालों में कोरोना वायरस से लड़ रहे वो मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, फिलहाल ऑक्सीजन की वो किल्लत के शिकार हैं, और दूसरी रियासतों की भी करीब करीब यही सूरत हाल। एक चीज और भी बताइएगा रहमत, इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुल्क की सतह पर इस वक्त ट्रेन सर्विसेज जो है वो भी यूज की जा रही हैं और दूसरी तरफ फिजाइया और बड़ी फौज की मदद भी हासिल की जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के साथ क्या सरकार राब्ते में? चूंकि खबर यह भी थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार अब राब्ता कर रही है। जी देखिए, बिल्कुल UAE के साथ भी हिंदुस्तान राब्ता कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान को मालूम है कि इस वक्त जो किल्लत है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की किल्लत है। वैक्सीन से ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत इसलिए है कि वक्त कम रह गया, मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल में भर्ती हैं और जिनको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, अभी वैक्सीन नहीं चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान के पास जो अपने जो प्लांट बंद पड़े हैं उनको चालू कराने की कोशिश की जा रही है, या जितना प्रोड्यूस किया जा सकता है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है। इसलिए हिंदुस्तान एक तरफ जहाँ जर्मनी से बात कर रहा है, वहीं दूसरी जानब UAE से बात कर रहा है, और भी कई ममालिक है जिनकी फहरिस्त तैयार हो रही है कि कहाँ से बहुत जल्द हमें ऑक्सीजन मिल सकता है। क्योंकि वक्त कम है, मरीजों की तादाद ज्यादा है, ऑक्सीजन की दरकार ज्यादा है, इसलिए सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। हिंदुस्तानी सतह पर जहां जहां से भी जो भी ऑक्सीजन की तलाशी हो सकती है या बरामदगी दरामदगी हो सकती है, कोशिश की जा रही है कि रेलवे के जरिए या फिर फिजाइये के जरिए उन तमाम को जरूरत के मकामात पर, जरूरत के शहरों में, जरूरत के अस्पतालों में पहुंचाया जाए। तो ये कोशिशें जरूर है, लेकिन बहुत शुक्रिया रहमत कलीम तमाम जानकारी के लिए। तो मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब बैरून मुल्क से भी मदद लेने की इस वक्त सरकार की कोशिश। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ साथ जर्मनी के साथ राब्ता किया गया है और बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए कई ममालिक खुद भी मदद की पेशकश भारत को कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब जब कोविड-19 की बात हो रही तो बढ़ते हैं आगे बात कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का। जहां पर फैलाव की बात है तो माउंट एवरेस्ट यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, और इस चोटी पर भी अब वायरस पहुंच गया है जो दुनिया का बुलंद तरीन मकाम है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के 20 कैंप में ठहरे नॉर्वे के कोपेमा के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू नेपाल के एक अस्पताल में ले जाया गया है और बताया जा रहा है कि इस बीच मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए एसोसिएट जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उनके बकौल 15 अप्रैल को मुतासिर होने की, हालांकि इस शहरी की तस्दीक हुई थी इसके बाद जो कि तहकीकात की जा रही है। मजीद कुछ लोग उनके साथ जो थे उनकी रिपोर्टें जरूर मनफी आई है, लेकिन इस वक्त नेपाल में एक मकामी कुंबे के साथ वो रह रहे हैं और
बताया जाता है कि वहां से वो माउंट एवरेस्ट पर गए थे। तो इस तरीके से वायरस दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच गए हैं और इस वक्त चूंकि सयाहत का भी सीजन है, बिजनेस भी ओपन किया गया है माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तो केसेस यहां बढ़ सकते हैं, इस तरह का खदशा माहिरीन की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। इधर भारत के ड्रग रेगुलेटर की जानिब से जाइडस की वेराफिन दवा को मंजूरी दे दी गई है। इस दवा का इस्तेमाल कोरोना से मुतासिर मरीजों के इलाज में किया जा सकेगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जाइडस की दवा को मंजूरी दी है और कंपनी ने बताया कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बालिग में कोरोना वायरस के इलाज के लिए मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अल्फा 2B वेराफिन को हंगामी सूरत में इस्तेमाल करने की इजाजत दी। जाइडस का दावा है कि इसके इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91.15% कोरोना मुतासरीन का RT-PCR टेस्ट मनफी आया है। इस एंटीवायरल ड्रग्स के इस्तेमाल से मरीजों के कोरोना से लड़ने में उन्हें राहत मिलेगी और कंपनी का यह भी दावा है कि कोरोना के होने के शुरुआती वक्त में अगर वेराफिन दी जाती है तो मरीज को कोरोना से उभरने में मदद मिलेगी और इस वक्त सेहतियाबी की शरह में भी जिन लोगों ने यह दवा अब तक ली है, जो तजुर्बा हुआ है, ट्रायल्स हुए हैं, वो कामयाब करार पाए हैं। इधर मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी आलमी वबा कोरोना वायरस के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1937 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जहां इसी अरसे के दौरान मजीद 19 अमवात हुई हैं, जो साल 2021 में अब तक की सबसे ज्यादा अमवात हैं। ताज़ा केसेज में कश्मीर वादी से 1176 और जम्मू सूबे से 789 मरीजों की रिपोर्टें मुस्बत आई हैं। मरने वाले मरीजों में 13 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है और कश्मीर से भी 6 अमवात हुई हैं। 24 घंटों के दौरान ही 1019 मरीज शफायाब हुए। ताज़ा केसेस के साथ ही मरकजी खित्ते में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,56,344 से मतजावज कर गई है, जबकि यूटी में अभी तक 2,111 मरीज आलमी वबा के कहर के बीच अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इधर माहिरीन का दावा है कि मौजूदा वायरस का फिलहाल कोई भी दूसरा इलाज नहीं है, ताहम ऑक्सीजन का होना लाजमी है, जो मरीज को काफी राहत पहुंचा सकती है। ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को वसअत देने के लिए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से मजीद इस वक्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। इधर चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने भी एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए कोविड-19 वबा से मुतासरा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंतजामिया को होशियार रहने की हिदायत जारी की है। उनने इस वबा के रोकने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाने के लिए भी अफसरान को हिदायत दी। कोविड वबा में हालिया इजाफे के मद्देनजर चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो मुतलका अफराद की तशखीस, टीका लगाने, महदूद बंदिशों वाले इलाकों में इस वबा को रोकने के लिए मजीद इकदाम उठाएं और चीफ सेक्रेटरी ने मुतलका जिला इंतजामिया से भी कहा कि वो मुतासरा इलाकों में मरीजों की निशानदेही करते हुए उन्हें जरूरी टीके लगाने के लिए इकदाम करें ताकि मजीद इसके फैलाव से रोका जा सके। मीटिंग में यह भी साफ किया गया कि कोविड टीके लगाने के बुनियादी मराहिल के तहत 75% हेल्थ वर्कर, 78% फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल की उम्र से ज्यादा 38% शहरियों को टीके लगाए गए, जिनकी कुल तादाद 15,25,000 से ज्यादा बनती है। इन लोगों में किसी भी किस्म की तिब्बी शिकायत दर्ज नहीं की गई है, जो इंतजामिया का दावा है। इस बीच इसके अलावा मीटिंग में बताया गया है कि 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को बारामूला, बडगाम, गांदरबल, शोपियां, जम्मू, कठुआ, रामबन, सांबा और उधमपुर अजला में 40% वैक्सीनेशन कवरेज अमल में लाई गई है। इसके अलावा अगले मरहले के तहत 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को लगभग 65 लाख तक ये इस बार का दायरा बढ़ाया जाएगा और 65 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने लोगों पर भी जोर दिया है कि वो हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और अपने खानदान के लोगों को इस वबा से बचाने के लिए इकदाम करें। इधर हुकाम ने वस्ती जिला बडगाम में भी कायम जम्मू कश्मीर बैंक की शाख को उस वक्त बंद करने का फैसला किया जब 2 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए गए और तफसीलात के मुताबिक बैंक शाख को 5 दिनों के लिए बंद किया गया। हुकाम ने मुस्बत जाहिर होने वाले मुलाजमीन के साथ राब्ते में आने वाले सभी अफराद के क्वारंटीन होने की उन्हें सलाह दी है और बैंक हुकाम पर भी सवाल उठ रहे हैं जहां पर कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई है। दूसरी जानिब शुमाली कश्मीर के पटन में भी डार मोहल्ला पलहालन इलाके में कोविड केसेस की तस्दीक के बाद SDM ने इलाके का दौरा कर हालात का न सिर्फ जायजा लिया बल्कि आवाम को बेदार करने की भी कोशिश की। हायर सेकेंडरी स्कूल पलहालन में जहां कोविड के टेस्ट आज दूसरे दिन भी चल रहे हैं, वहीं पर हुकाम ने इलाके को कंटेनमेंट जोन करार देकर बंदिशें आयद कर दी है और हंगामी सूरत हाल में लोगों को मुश्किलात पेश न आए, इसके लिए इंतजामिया ने मजीद इकदाम उठाने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब शुमाली जिला कुपवारा के अंदर भी इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है और कुपवारा के अंदर जहां पर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद न करने की पादाश में कई लोगों के खिलाफ जुर्माना आयद किया गया है। बिना मास्क के बाजारों में घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
तो दूसरी तरफ सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है और इस सिलसिले में अब मजीद 2 सेंटर्स को इंतजामिया की तरफ से बंद किया गया है। मुल्क के अंदर कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच लाखों केसेस जब सामने आ रहे हैं, ताहम नए या म्यूटेंट केसेस ने माहिरीन की तशवीश भी बढ़ा दी है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि वायरस वक्त गुजरने के साथ साथ तेजी के साथ अपना आकार बदलता है और तेजी के साथ कई लोगों को अब यही वजह है कि अपना शिकार वायरस बनाने लगा है। पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ वायरस इस वक्त लोगों को अपना निशाना बना रहा है। कोरोना कैसे अपने रंग बदलता है और किस तरीके से मौसम या फिर वक्त गुजरने के साथ साथ और मौसम बदलने के साथ साथ कोविड-19 का कहर या फिर वायरस की ये जो नई किस्म है वो कैसे अपना रंग दिखाती है, लोगों को अपना शिकार बनाती है, इस पर ये तफसीली रिपोर्ट देखिएगा। कोरोना भारत समेत पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है, लेकिन इस समय भारत में कोरोना का अटैक सबसे तेज है। इस बार हालात इसलिए भी खराब हुए हैं क्योंकि कोरोना ने अपने आकार को बार बार बदला है। अभी पूरे देश में डबल म्यूटेंट का शोर मचा हुआ था। वैज्ञानिक ढंग से इसे पढ़ भी नहीं पा रहे थे कि तीसरे म्यूटेंट ने दस्तक दे दी है। यानी पहले डबल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस अब ट्रिपल म्यूटेंट का हो गया है। ट्रिपल म्यूटेंट को बंगाल स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये नया वेरिएंट कहीं अधिक संक्रामक है और काफी तेजी से फैलता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं ट्रिपल म्यूटेंट कितना खतरनाक है। दरअसल भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगा है। मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से बच निकलने में सक्षम है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नए देश में कोरोना तेजी से फैला है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए भारत में बने कोविड वेरिएंट B1617 को डिकोड किया है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भारतीय ओरिजिन के वेरिएंट पर सबकी नजर थी। विदेश के कई रिसर्चर भारतीय वेरिएंट की पड़ताल कर रहे थे, लेकिन बंगाल से दूसरे वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है, जिसे ट्रिपल म्यूटेंट कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे बंगाली स्ट्रेन का नाम दिया है, जिसने 3 बार रूप बदला है। ये काफी घातक है। शरीर के इम्यून कवच को ये भेद रहा है। पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके लोग, वैक्सीन लगा चुके लोग चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए सैंपल में नया म्यूटेंट मिला है। देखिए म्यूटेंट है, ये म्यूटेट कर गया जी। जो पहले आकार था, बॉडी ने फाइट करना शुरू किया। फाइट करते करते उसने अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए उसने अपना आकार बदल लिया। ये एक आरएनए वायरस है, इसने अपना आकार बदला है। इस आकार बदलने की वजह से, इसकी म्यूटेशन होने की वजह से इसकी जो प्रकोप है वो ज्यादा हो गई है। ये बहुत घातक हो गया। आसान जुबान में इस डबल और ट्रिपल म्यूटेंट के चक्कर को समझे तो जैसे समय के बारे में निश्चित है वो बदलेगा जरूर, वैसे ही वायरस को लेकर निश्चित है कि वायरस अपना रूप बदलता जरूर है। अब अगर कोरोना के कहर को देखें तो आपको मिलेगा कि देश के 8 राज्यों में एक्टिव केस 24 लाख के पार हो चले हैं। महाराष्ट्र में करीब 7 लाख, उत्तर प्रदेश में 2,60,000, कर्नाटक में करीब 2 लाख, केरल में 1,56,000, छत्तीसगढ़ में 1,21,000, गुजरात में 92,000, दिल्ली में 91,000, मध्य प्रदेश में 85,000 और देश में एक्टिव केस 24 लाख से ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वायरस को बार बार रूप बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका सीधा फंडा है, नेचर में जो फिट है वही हिट है। इसलिए कोरोना बार बार अपने रूप में बदलाव कर रहा है, जिससे इंसानी शरीर में आसानी से रह सके। अभी ट्रिपल म्यूटेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए ज्यादा सैंपल लेने की जरूरत है, जिससे ट्रिपल म्यूटेंट के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके, इसके खिलाफ लड़ाई के लिए रणनीति बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा।